Good morning, students. Welcome to online class. Let's start the second lesson is matter around us pure. In this chapter, now we discussed that what is a mixture, what is the types of mixture, that is homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures, and then what is the solutions, what are the characteristics of solutions. These are we discussed today. Okay. Here we see the flow chart on matter. So that is matter, that is two types, that is mixtures and then pure substance. So that in mixtures again classified into two types, that is homogeneous mixtures and then heterogeneous mixtures. In homogeneous mixtures comes under that solutions, and then in heterogeneous mixtures comes that's colloidals and then suspensions, and then in pure substance that comes that compound and elements. That how we differ that compounds, that is can it be chemically decomposed, that compound is decomposed but element is not decomposed. Here also homogeneous mixture, heterogeneous mixtures, the question is that compound uniform? In homogeneous mixtures compound is uniform, in heterogeneous no. Okay, this is that flow chart about that matter. Okay. Homogeneous mixture, mixtures which have uniform composition throughout are called homogeneous mixture. The homogeneous mixture मतलब से examples है देखो, mixture of salt and water, mixture of sugar and water, air, lemonade, soda water, etc. These are the some of the examples of homogeneous mixture. से आपको example easily समझ में आ जाएगा. mixture of salt and water का देख रहे हैं हम. सो एक ग्लास में आप वाटर लेके उसके अंदर सॉल्ट ले लो, डिज़ोल्व कर लो, फिर आप एक सिप पियेंगे तो फिर आपको क्या लगेगा? सॉल्टी टेस्ट लगेगा वाटर. और सेकंड सिप लेंगे तो भी सॉल्टी लगेगा. उसको लास्ट सिप तक भी क्या होगा? सेम टेस्ट देगा. मतलब टोटली यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो जाता है. तो उसी को हम बोलते हैं दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर. सो एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर को भी वही है फिर. ओके, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि सॉल्ट कौन सा है और वाटर कौन सा है बोल के हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. फिर व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू आउट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट सीन. जब हम एक लाइट रे पास करेंगे उस सोल्यूशन के अंदर तो ये क्या होगा? और ये पाथ लाइट नहीं दिखाई देगा. तो उसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट है देखो, ऑल सॉल्यूशंस आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स. सारे सॉल्यूशंस हैं वो एग्जांपल्स होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स. अभी बताया था जैसे सॉल्ट सॉल्यूशंस है, शुगर सॉल्यूशंस है, ये सारे सॉल्यूशन ही हैं, ये सारा एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर्स का. सेकेंड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर्स आर लेस दैन 1 नैनोमीटर. दो पार्टिकल्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स का कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर. मीन्स नैनो मीन्स 10 to the power of -9 मीटर. इतना स्मॉलेस्ट होता है पार्टिकल्स. ओके. थर्ड है होमोजीनियस मिक्सचर्स डज नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट. होमोजीनियस मिक्सचर टिंडॉल इफेक्ट शो नहीं करता है. टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है? जब हम बैटरी यूज़ करते हुए वो सॉल्यूशंस के अंदर पास कराएंगे तो वो स्कैटर नहीं होता है. फिर दैट इज़ कॉल्ड एज दी that is does not show the Tyndall effect बोलते हैं फिर. ओके, सो फोर्थ पॉइंट है देखो, द बाउंड्रीज ऑफ ए पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड. तो मैंने अभी बताया था बाउंड्रीज नहीं दिखाई देगा. जैसे सॉल्ट अलग दिखाई देना और वाटर अलग दिखाई देगा, इस तरह से बाउंड्रीज नहीं दिखाई देगा. दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ homogeneous है. नेक्स्ट है द constituent particles of homogeneous mixtures cannot be separated using centrifugations or decantations. जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है तो हम सेपरेट नहीं कर सकते. सेंट्रिफिकेशन मेथड से रहने दो या डिकेंटेशन प्रोसेस से रहने दो, इससे अलग नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सो अलॉयज और द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस. जो भी अलॉयज होता है, अलॉयज मीन्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसी को हम बोलते हैं अलॉयज. जो जैसे स्टेनलेस स्टील है तो ये एग्जांपल्स हैं, गन मेटल्स है, ये जो सारा एग्जांपल है अलॉयज का, ये सारे एग्जांपल्स किस में आता है? सॉल्यूशंस में आता है फिर. ओके.
तो heterogeneous mixtures which do not have a uniform composition throughout as or called as heterogeneous mixtures. जो mixtures हैं थ्रू आउट कॉम्पोजिशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स. ओके, सो एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड सैंड. सो दैट इज सॉइल और सैंड है या सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर्स है, उसको हम बोल सकते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर है. और सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स. सो सल्फ़र और आयरन फिलिंग्स का मतलब है छोटे छोटे आयरन्स के जो कण होता है उसको हम बोलते हैं आयरन फिलिंग्स. उसको मिक्सचर को भी हम हेटेरोजीनियस है डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि ये आयरन फिलिंग्स है ये सल्फ़र है बोल के. ऐसे ही है मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर के अंदर ऑयल डाल देंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंट बाउंड्रीज अलग अलग दिखाई देता है, ये ऑयल का है वाटर का है, एकदम मिक्स नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर से. नेक्स्ट देखना द हम बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर. ये होमोजीनियस नहीं है, हेटेरोजीनियस है, प्लीज़ आप हेटेरोजीनियस कर लेना. हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी आइडेंटिफाई इजीली एज ए होमोजीनियस मिक्सचर्स हैज़ टू. यहाँ पे भी होमोजीनियस लिखा है, हेटेरोजीनियस कर लेना प्लीज़. सो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स हैज़ टू और मोर डिस्टिंक्ट फेसेस. सो आपको बाउंड्रीज डिफरेंट दिखाई देता है, अलग अलग है हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में, ये बताया जा रहा है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली. और हमें हेटेरोजीनियस मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फेसेस दिखाई देता है. ओके, ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर से बोल के. अब जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स का. मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेटेरोजीनियस एक्सेप्ट सॉल्यूशंस एंड अलॉयज़. बहुत सारे जो नेचर्स में हम देखेंगे मिक्सचर्स हैं वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होता है, सिर्फ सॉल्यूशन और अलॉयज़ को छोड़ के. फिर सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली इन हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स. सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली लिखा है नॉन यूनिफॉर्मली. ओके, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना. नेक्स्ट है थर्ड है द कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी आइडेंटिफाई इजीली. हम कंपोनेंट्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे अभी बताया था सल्फर और आयरन फिलिंग से, तो दोनों कोई कंपोनेंट्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऐसे जनरली 2 और मोर फेसेस आर प्रेजेंट इन हेटेरोजीनियस मिक्सचर. 2 या 2 से ज़्यादा फेसेस दिखाई देता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में. फिर पार्टिकल्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स आर साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर आर मोर. इसका साइज़ क्या होगा, 1 नैनोमीटर भी हो सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर दैट इज़ 10 to the power of -6 मीटर होता है, नैनो 10 to the power of -9 होता है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर लास्ट पॉइंट है हेटेरोजीनियस मिक्सचर शो टिंडॉल इफेक्ट. हेटेरोजीनियस मिक्सचर में टिंडॉल इफेक्ट दिखाई देता है. मैंने अभी बताया था हेटेरोजीनियस मिक्सचर में अगर लाइट पास करेंगे तो वो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ए टिंडॉल इफेक्ट बोलते हैं. फिर मतलब हेटेरोजीनियस में टिंडॉल इफेक्ट शो करता है. फिर ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन. ओके, सोल्यूशन डेफिनेशन देखना. मिक्सचर ऑफ 2 और मोर substance with one phase only that is having no distinct boundaries of a constituent particles are called solutions. So mixture of 2 or more particles है या substances है with one phase, उसी को हम बोलते हैं that is solution. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे सॉल्ट एंड वाटर that is डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्ट है तो वो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं दिखाई देता है, तो उसी को हम बोलते हैं that is solutions. Okay, so examples अब बता दिया है, solutions of sugar and water, solutions of salt and water, lemonade, that is soft drinks etc. Okay, these are the some of that examples of solution है, ये homogeneous mixtures होता है. फिर in a solutions components are mixed in such a way that they appear as only one phase. इसमें ऐसे मिक्स होता है जैसे कि एक ही एक फेस है, मतलब एक ही, जैसे वो सॉल्ट मिक्स करेंगे तो आपको लगता नहीं कि सॉल्ट मिक्स है, जस्ट आपको एक ही फेस दिखाई देता है. फिर ओके, आप देखेंगे तो नेकेड आइज से. फिर the constituents particles of the solutions cannot be identified because particles are mixed evenly throughout. So हम constituent particles से solutions में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो थ्रू आउट मिक्सचर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए. फिर सॉल्यूशंस में टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होता है. वन इज़ कॉल्ड एज ए सॉल्यूट एंड अनदर इज़ कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या होता है, देखो, सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन ए स्मॉलर क्वांटिटी इन ए मिक्सचर इज़ कॉल्ड सॉल्यूट. जो
सब्सटेंस स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या होता है? सब्सटेंस इन ए मिक्सचर दैट विच प्रेजेंट्स इन ए लार्जर क्वांटिटी इन ए मिक्सचर इज कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का मतलब है जो सब्सटेंस ही जो मिक्सड होता है जो लार्ज क्वांटिटी में मिक्सचर के अंदर, उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सो एग्जांपल इन सॉल्यूशन है जैसे सॉल्ट एंड वाटर है। सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी एंड वाइल वाटर इज़ प्रेजेंट इन ए लार्ज क्वांटिटी। सो उसी को हम बोलते हैं हियर सॉल्ट इज़ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट होता है सॉल्ट है और वाटर होता है सॉल्वेंट, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में जो लेता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं जो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन है फिर। ओके, तो मिक्स हो चुका है जो बता रहा है फिर। और भी एग्जांपल है लास्ट में देखो, सोल्यूशन ऑफ टिंचर आयोडीन is made up of dissolving iodine in alcohol। ओके, सॉल्यूशन ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन है, ये मिक्सचर होता है, डिजोल्व क्या होता है? दैट्स आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर आयोडीन मिक्स होता है। इन दिस सोल्यूशन आयोडीन इज सॉल्यूट एंड द अल्कोहल इज सॉल्वेंट। इस सोल्यूशन में आइडेंटिफाई करेंगे तो कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है पूछेंगे तो दैट इज आयोडीन इज ए सॉल्यूट होता है क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, और अल्कोहल इज ए सॉल्वेंट यानी लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं फिर। ओके, दिस इज अबाउट दैट solution। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉल्यूशन के? सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है टू और मोर सब्सटेंसेस मिलके फिर। ओके, सेकेंड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशंस आर मिक्सड इवनली थ्रू आउट। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पार्टिकल से सॉल्यूशन के अंदर मिक्सड होता है इवनली, मतलब ये एकदम टोटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस होता है फिर थ्रू आउट, उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। ओके, देयर इज़ ओनली वन फेज इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर एक ही फेज दिखाई देता है। अभी बताया था मैंने जैसे शुगर और वाटर जो डिजॉल्व होता है शुगर, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसके वाटर के अंदर की सॉल्यूशन शुगर डिजॉल्व हुआ है जो, तो फिर ओके जस्ट वन फेज दिखाई देता है फिर। नेक्स्ट है बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्ड। जो हम बाउंड्रीज हैं जो हम कैन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सॉल्ट है ये वाटर है या ये वाटर है या शुगर है बोल के हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं फिर। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन इज स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर। साइज ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है? 1 नैनोमीटर है, स्मॉलर दैन, सो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ओके, next is solutions do not show Tyndall effect because smaller particles of solutions do not scatter the ray of light। सो मैंने बता दिया था टिंडॉल इफेक्ट मतलब जब लाइट पास करते हैं तो वो शो नहीं कर स्कैटर नहीं कर सकता है फिर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन हैं वो डू नॉट स्कैटर द रे ऑफ लाइट। लाइट का रे होता है उसको स्कैटर नहीं कर पाता है, इसीलिए फिर। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशंस। सॉल्यूट होता है यानी स्मॉल क्वांटिटी में जो भी जैसे सॉल्ट कम लेते हैं शुगर कम लेते हैं, ये जो सॉल्यूट होता है हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, चाहे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भी चाहे डिकेंटेशन प्रोसेस थ्रू भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है सॉल्यूशंस आर स्टेबल सिंस व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल्ड इन द बॉटम। ये स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब है जैसे हम बिना डिस्टर्ब करें हम ग्लास को रख देंगे तो हम वो अलग अलग नहीं हो जाएगा कि ये शुगर अलग दिखाई देगा आपको और वाटर अलग दिखाई देगा, ऐसे नहीं होगा फिर। ओके, सो दिस इज़ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, saturated and unsaturated solutions। Saturated solutions, when a solutions cannot dissolve more solute at a given temperature, the point is called a saturation point of the solutions, and then the solutions is called as a saturated solution। so saturated solution मतलब क्या है फिर, और डिजॉल्व नहीं हो सकता है सॉल्यूट सो एट गिवन टेम्परेचर्स, दैट इज कॉल्ड एज ए saturated solutions। so this means no more solute can be dissolved in a saturated solution at a given temperature। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता है एट a given temperature है, इसी को हम बोलते हैं saturated solutions। ओके, नेक्स्ट इज unsaturated solution। इसका मतलब है soluble in which more solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution। यानी solutions के अंदर more
सॉल्यूबल डिजॉल्व हो जाता है एट गिवन टेम्परेचर में, उसी को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ सैचुरेटेड का। ओके, सो आपको एक डायग्रामेटिकली बता रहे हैं, जिसको 30 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो वाटर के अंदर 100 ml के डिजॉल्व हो जाता है, और 40 ग्राम NaCl ले रहे हैं 100 में वाटर में लेंगे तो वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। जो फर्स्ट जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जो टोटली डिज़ोल्व हो जाता है, और सेकंड जो डायग्राम शो कर रहा है सो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कुछ सॉल्ट देखो रिमाइन हो चुका है, डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है थोड़ा, सो दैट इज़ कॉल्ड एज दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल टेक केयर योर सेल्फ।